गुलशन इकबाल कराची में खिलाड़ियों के दरमियान मैच पड़ गया। जलसे में बदनज़मी, रहनुमाओं के खिताब के दौरान कुर्सियां चल गईं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नारेबाजी, 5 अफराद जख्मी। कारकुन रहनुमाओं को स्टेज पर अकेला छोड़कर चलते बने। पीटीआई रहनुमाओं को मजबूरन जलसा अधूरा छोड़ना पड़ा। कराची के अस्पताल बने मौत की वादी। गलत इंजेक्शन मजीद 2 फूलों को खा गए। 8 साल की सबा नूर और 3 माह का हुनैन डॉक्टर्स की गफलत का शिकार। सबा के वालिद ने कहा सांस की तकलीफ के बायस क्लिनिक लाया। इंजेक्शन लगते ही सांसें रुक गई और मुंह से झाग निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 3 माह के हुनैन का ताल्लुक गुडाफ से था। दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन से जाबहक नन्ही नशवा के लिए कराची में जौहर मोड़ पर दिया गया धरना रंग ले आया। सिंध हुकूमत ने मामले पर तहकीकाती कमीशन के कयाम का मुतालिबा मान लिया। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब की नशवा के वालिद को फोन पर यकीन दहानी के बाद धरना खत्म हो गया। We also hope that the Indian elections will be over soon. Whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor. And we only have one issue, and that issue is of Kashmir. 2 civilized countries can always resolve through dialogue. मुखालिफाना नारे छोड़ो, आओ दोस्ती की राह पर चले। वजीर आज़म का चीन में बैठकर भारत को अमन का पैगाम। इमरान खान ने कहा उम्मीद है नई भारतीय हुकूमत अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेगी। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, चीनी सरमायाकार आए, सनतें लगाएं और पैसा कमाएं। हुकूमत तमाम सहूलियात देगी, तरक्की के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और चीन का राब्तों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। इमरान खान और चीनी सदर में सियासत, सलामती और माशी ताउन पर भी बातचीत। चीनी सदर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अज़्म। बोले वक्त के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इमरान खान की चीनी नायब सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती में नया संग मील, आजाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान को आसियान ममालिक की मसावी बरामदात की सहूलत। पाकिस्तान सालाना $1 अरब की बरामदात करेगा। 75% टैरिफ लाइन का तनाज़ा खत्म। 313 अशिया की तजारत ड्यूटी फ्री होगी। रेलवे ML1 मुआहिदा भी हो गया। पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा। बीजिंग में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2019 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मौके पर रंगारंग सकाफती शो का एहतमाम। चीनी सदर ने इफ्तिताही खिताब में कहा एक्सपो का मकसद कुरे अर्ज़ को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें नस्ल इंसानी के मुस्तक़बिल की फिक्र है। दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है। यास्तीनें चढ़ा चढ़ा के इमरान खान को ललकारने से आपकी चोरियां नहीं छुपेंगी। हमें नसीहत जो खुद मियां फसीहत। नून लीग वालों को दिल का दर्द नहीं, इक़्तिदार से दूरी का दर्द है। इमरान खान को ललकारने से चोरियां नहीं छुपेंगी। माजी के हुक्मरानों ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान पहले लीडर हैं जो कौमी और अवाम के मफादात की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट और गुजरात में तनकीद। हुकूमत अपोजिशन की कोई तजवीज मानने को तैयार नहीं।
अपोजिशन ब्रीफिंग में गई लेकिन वजीर आजम नहीं आए। पीटीआई का हर बंदा बगैर सबूत के गालियां दे रहा है। कमर जबान कायरा की 92 न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। परवेज खटक ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अपोजिशन को पार्लियामेंट में आना चाहिए। ये चाहते हैं लूटमार की पूछगछ न की जाए। IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 मई तक पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में ज्यादा अहमियत के हामिल मसाइल टैक्स, तवानाई, पेट्रोलियम और गैस के शोबों से मुतल्लिक हैं। डीजी ISPR आज दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। आज जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत और अबूरी जमानत में तौसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत का आज आखिरी रोज है। कराची वालों तैयार रहो, सूरज ने तेवर बदल लिए। कराची में गर्मी इंतहा पर। आज और मंगल को सूरज की तपिश में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात यकम से 3 मई के दौरान हीट वेव का इंदिया भी दे दिया। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। सैकड़ों मकान तबाह होने से 12,000 अफराद बेघर हो गए। सड़कें और पुल सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने से सूरत हाल मजीद संगीन। अदाकारों गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ डट गए। कहते हैं कानून की नजर में बेगुनाह साबित हो गया। अब अवामी अदालत में मीशा शफी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। अली जफर की अहलिया आयशा ने कहा उनके शौहर फरामोश कर भी दें तो वो कभी मीशा शफी को माफ नहीं करेंगे। चीन के रिपोर्ट बैंड ने मौसीकी के आलात बजाकर हैरान कर दिया। बैंड को मोजा का नाम दिया गया। बीजिंग में पहली बार लोगों के सामने परफॉर्मेंस खूबसूरत धुनें बखेर कर वसूल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। गुजरे कल की सियासी, आज की मुआशी और आने वाले कल की मौसमी सूरत हाल की तफसील इस बुलेटिन में। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। कराची में तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस के सिलसिले में जलसे में बदनज़मी देखने में आई। खिलाड़ी बिफर गए और एक दूसरे से दस्तों गिरेबान नजर आए। कुर्सियां और पत्थर बरसा दिए जिससे 5 कारकुन जख्मी भी हुए। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का जलसा हो या फिर यौम तासीस, बदनज़मी, लड़ाई झगड़ा तो मामूल बन गया। कराची में 23वें यौम तासीस पर खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। दस्तों गिरेबा हो गए। कुर्सियों के साथ पत्थरों की भी बरसात देखने में आई। 5 कारकुन जख्मी हुए। इल्जाम भी दूसरों पर धर दिया। हवा में उड़ती कुर्सियां, पत्थरों की बरसात, ये कोई फिल्मी मनाजिर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का 23वां यौम तासीस है जो हस्बे रिवायत बदनज़मी का शिकार हो गया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल मंगल बाजार में हलीम आदिल शेख के स्टेज पर आते ही कारकुनान सरापा एहतजाज, नारेबाजी, खिलाड़ियों का पारा हाई, जिसके हाथ जो आया हथियार बना लिया। 5 कारकुन जख्मी, रहनुमाओं की तलकीन भी काम न आई।